हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था 10th क्लास में वैदिक गणित। वैदिक गणित में प्रावर्त्य, निखिलम विधि से भाग, प्रावर्ती विधि से भाग, निखिलम विधि से गुणा, शून्यांतर विधि, वैकलन विधि, एकाधिकरण, न्यूनाधिकरण के बारे में पढ़ लिया था। यानी 1.1 में जो क्वेश्चन थे वो अपन सभी कर लिए थे। एक बचा था, वो है दौर्जांक विधि से भाग ज्ञात करना। दौर्जांक विधि से भाग ज्ञात करना, दौर्जांक विधि से भाग। आज अपन पढ़ेंगे दौर्जांक विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। देखो किस प्रकार से। इसके बाद अगले वाले वीडियो में अपन डालेंगे जो भी आपके 1.1 के बाद इंपॉर्टेंट जो भी लगता है उसको करवाएंगे। देखो दौर्जांक विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आपके पास 12,345 में आपको भाग देना है 91 का। किसका? 12,345 में मान लो आपको 91 का भाग देना है, तो आप किस प्रकार दोगे। जिस प्रकार अपन निखिले में किया था, प्रावर्त्य में किया था, उसी तरीके से अपन इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करने के बाद अपने को ये ध्यान में रखना है, इसमें आधार इतना काम नहीं आएगा। इसमें जिसका अपने को भाग देना है उसको यहाँ रखते हैं, यानी पहले खंड में रखते हैं। पहले खंड में रखते हैं जिसका जो आपका भाजक है, भाजक 91 था तो इसको यहाँ रख लिया। परंतु इसको इस प्रकार नहीं रखना है दौर्जांक विधि में। दौर्जांक विधि में एक तो आपको पढ़ना होगा दौर्जांक विधि पढ़े तो दौर्जांक और मुख्यांक, दौर्जांक और मुख्यांक। जिसका अपने को भाग देना है उसमें तो दौर्जांक होगा, उसी में मुख्यांक होगा। वो आपको पता करना है कि दौर्जांक कौन सा है और मुख्यांक कौन सा है। देखो किस प्रकार से। जिस प्रकार आपके पास 91 है, 91 का आपको भाग देना, तो 91 में दौर्जांक का 91 एक मुख्यांक, यानी एक तो होगा दौर्जांक का, 9 होगा मुख्यांक। वो देखो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। जिस प्रकार मान लो झंडा इस प्रकार होता है, जो भी XYZ, ठीक है, उसमें ये तो क्या होता है ध्वज, ये हो गया दौर्जांक और ये हो गया मुख्यांक। ये क्या हो गया मुख्यांक। ठीक है, यहां यानी ऊपर का भाग है, यानी फर्स्ट भाग है तो ये हो गया फर्स्ट, और ये बाद का भाग है तो ये हो गया बाद का भाग, यानी बाद में आने वाला मुख्यांक और पहले आने वाला दौर्जांक। या फिर इकाई का अंक होगा मुख्यांक और दाई का अंक दौर्जांक। इकाई का अंक मुख्यांक और दाई का अंक दौर्जांक होगा। ठीक है, जब 2 अंकों में हो तो, 3 अंकों में होगा तो उसके बाद अपन अगले वाला एग्जाम्पल करेंगे। 3 के लिए, 2 के लिए इकाई का अंक होगा दौर्जांक और बाद में आने वाला मुख्यांक। जिस प्रकार देखो आपके गांव में, आपकी पंचायत में, आपकी तहसील में जब मान लो चुनाव चल रहे होते हैं, विधायक का है, सरपंच का है, जो भी है, तो जिस प्रकार विधायक के, जिस प्रकार आपके गांव में मान लो आज विधायक आने वाला है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो उससे पहले 2-4 गाड़ियां अलाउंसमेंट वाली आ जाती हैं। इसके बाद 2-4 गाड़ी और एक्स्ट्रा आ जाती है, यानी व्यवस्था के लिए। फिर आपका विधायक आता है पीछे से, तो जो मुख्य लोग होता है वो बाद में आता है। नहीं, उसी प्रकार से जो मुख्यांक होगा वो बाद में और दौर्जांक पहले। ठीक है, इसके बाद अपने को ये सेट करना है, तो ये देखो आप किस प्रकार सेट करोगे और इसको रखोगे। यानी तीसरे खंड में क्या रखना है और दूसरे खंड में क्या रखना है। जितने अंक दौर्जांक में होंगे उतने अंक आपको तीसरे खंड में रखने हैं। जितने अंक दौर्जांक में होंगे उतने अंक आपको तीसरे खंड में रखने हैं। तीसरे खंड में क्या रखोगे, जितने अंक दौर्जांक में होंगे उतने अंक आपको तीसरे खंड में रखना है, यानी 5 यहाँ तो बाकी के यहाँ। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें संकेत लिखना है। क्या लिखना है? संकेत। संकेत के नीचे लिखना है इस प्रकार है, क्रम संख्या, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य। इस प्रकार आपको सेट करना है। ठीक है, क्रम संख्या, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य। यानी आपने यहां तक तो पढ़ाई होगा, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इसके बाद अपन इसको भी पढ़ेंगे, नया भाज्य क्या होता है, संशोधित भाज्य क्या होता है, दौर्जांक विधि में। देखो किस प्रकार से। ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका मुख्यांक होगा भाजक। मुख्यांक क्या होगा? भाजक। ये भाज्य, ये भाजक, यहाँ आएगा वो भागफल होगा, शेषफल आप जानते हो। क्रम संख्या 1 होगी, भाज्य होगा आपका 12, भाजक आपका स्थायी रहेगा यानी 9,
भाजक का भाग देंगे 9, तो 12 में 9 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा। भागफल क्या है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 1, भागफल क्या निकल गया 1। आपको संख्या में भी बताना है, साथ साथ में भागफल है 1 और यहाँ भी दर्शा देंगे 1, ठीक है। इसके बाद यानी 9 में 12 से डिवाइड किया तो एक बार जाएगा, भागफल आया 1, तो 12 में से 9 माइनस करोगे, एक बार बोला गया था, तो 12 में से 9 जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 3, शेषफल क्या बचा 3, ठीक है। नया भाज्य देखो क्या होगा, आपने 12 में 9 का भाग दिया था तो एक बार गया था, वो एक आपको कहां लिखना है, जिस प्रकार ये 12 लिया था तो आपका इसका लास्ट अंक होगा नहीं, इकाई का अंक, इसके जस्ट नीचे लिखना है, यानी यहाँ 1 को लिखोगे, ठीक है। जो आपका शेषफल होगा उसको लिखना है आगे वाले अंक से पहले, और जो पहले लिखा था उससे पहले, यानी दोनों के बीच में सेट करना है। इसको यहाँ सेट कर देते हैं, 12 से आगे और 3 से पहले, तो नया भाज्य हो जाएगा 33। इसको एक साथ पढ़ेंगे, नया भाज्य क्या हो जाएगा 33। तो संशोधित भाज्य देखो किस प्रकार निकाला जाता है। संशोधित भाज्य का आप अलग से सूत्र लिख लो। नया भाज्य आपको याद रखना है, यहां डायरेक्ट कर दो भले। नया भाज्य, संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस का भागफल गुणा दवजांक गुणा संशोधित नया भाज्य बराबर संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक, यानी आपका नया भाज्य क्या है 33 माइनस का भागफल 1 गुणा दवजांक क्या है 1। 33 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1, 33 में से 1 गया तो 32, यानी संशोधित भाज्य क्या निकल गया 33 माइनस का 1 गुणा 1 यानी 32। इस प्रकार करना आपको। संशोधित भाज्य का सूत्र लिख लो, नया भाज्य माइनस का भागफल गुणा दवजांक, भागफल गुणा दवजांक, ठीक है। इसके बाद देखो क्या निकल गया आपका संशोधित भाज्य, क्या निकल गया 32, क्या निकल गया 32। जो आपका संशोधित भाज्य होगा वही आपका क्या बन जाता है भाज्य बन जाता है। जो आपका संशोधित भाज्य होगा वो क्या बन जाता है भाज्य बन जाता है, ठीक है। आगे अपने को संशोधित भाज्य में भाग देना होता है, यानी संशोधित भाज्य आगे जाकर भाज्य बन जाता है आपका दवजांक विधि में। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संशोधित भाज्य भाज्य बन जाता है, ठीक है। 32 में किसका भाग दोगे, भाजक तो हमारा है 9, भाजक तो क्या है 9, तो 1 नीम नीम 2 नीम 18 3 नीम 27, यानी कितनी बार भाग दिया आपने 3 बार। ये 33 था हमारा, तो 3 के जस्ट नीचे लिखोगे नहीं, 3 के जस्ट नीचे लिखना है 33, यानी 3 बार भाग कितनी बार गया 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा 27 28 29 30 31 32, क्या बचा 5। शेषफल क्या बचा आपका 5, ठीक है। नया भाज्य क्या हो गया देखो 5 को शेषफल आने के बाद अपन यहाँ चलेंगे, यानी आप शेषफल तक पढ़ा है आपने, तो शेषफल आने के बाद नया भाज्य लेने के लिए आप यहाँ चलोगे, नया भाज्य लेने के लिए यहाँ जाओगे, यानी 5 को सेट करोगे किसके बीच में 3 और 4 के बीच में, यानी इस प्रकार। तो आपका नया भाज्य बन जाता है 54। नया भाज्य क्या बनेगा 54, तो यहाँ सुशोधित भाज्य निकल के आएगा 54 माइनस का भागफल, भागफल क्या था 3 गुणा दवजांक 1, तो 54 में से 3 गेट क्या आया 51। तो आपका सुशोधित भाज्य था वो किस में बदल गया भाज्य में। सुशोधित भाज्य किस में बदल गया भाज्य में। भाज्य क्या होगा 9, 1 नीम नीम 2 नीम 18 3 नीम 27 4 नीम 36 5 नीम 45, यानी 5 बार। तो भाज्य क्या है हमारा 5, भागफल क्या आया 5। भाजक 9 था तो भागफल कितना आया 5। तो अब आप किसमें से कितना माइनस करना है 51 थे, और कितनी बार गया 5 बार, 9 5 45, तो आपको 51 में से क्या करना है 45। एक बार दोबारा देख लें, आप में 51 में से 45, यानी जो आपका जितनी बार आपने भाग दिया 45 है, 9 5 45, 5 बार भाग दिया 45 है, तो 51 में से 45 जो पिछली बार किया था, तो ये बचेगा आपका 9। तो आपका शेषफल क्या आ गया 9, शेषफल क्या गया 9। शेषफल आने के बाद अपने यहाँ चलते हैं, तो शेषफल को 9 को किस प्रकार सेट करोगे, लास्ट 5 4 तक आ गया था, 4 के नीचे है 5, 4 से आगे और 5 से पहले, यानी यहाँ सेट करोगे। क्या सेट करोगे 9 को यहाँ सेट करोगे। नया भाज्य क्या निकल गया 95। तो आगे क्या करोगे संशोधित भाज्य निकालने के लिए पीछे नया भाज्य माइनस का भागफल कितना था 5 गुणा 1, तो क्या निकल गया 90। नया भाज्य संशोधित भाज्य क्या निकल गया 90। यही आपका अंतिम शेषफल होगा। ये क्या आपका अंतिम शेषफल है, अंतिम शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है भाजक दवजांक विधि से भागफल। लास्ट में लिखोगे आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस
संस्पद, भाज्य गुना भाज्य बराबर है भाजक। भाजक क्या था हमारा, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस संस्पद। इसको अलग अलग दर्शा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, ठीक है। देखो हमारा इस प्रकार से सेट कर सकते हो, क्या होता है भाज्य बराबर है, भाज्य तो ये हो गया, भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या था आपका 9, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या है 135, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या जोड़ दोगे 90 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 12,345, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको दवजांक विधि से बाहर, ठीक है। आसान तरीके से रहेगा, अगर इस प्रकार करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो यहां तक करो, इसके बाद अपने एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट टाइप का। चलो लिख लो आप इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका ठीक है। भाज्य भाजक किए तो दोबारा से यानी काम आएंगे। देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 92,358 में भाग देंगे अपन 151 का। क्या क्वेश्चन है 92,358 में भाग देंगे 151 का। तो देखो यानी दो खंड बना लेते हैं, ठीक है। यहां किसको रखना है दवजांक मुख्यांक, दवजांक मुख्यांक क्या रखना है। इसके बाद अपन तीसरे खंड में और दूसरे खंड में रखेंगे। देखो किस प्रकार से, उससे पहले अपन दवजांक और मुख्यांक का पता कर लेते हैं। यानी मैंने आपको अभी बताया था अगर 2 डिजिट में हो तो बिल्कुल आसान तरीके से इकाई का अंक दवजांक होगा, दाई का अंक मुख्यांक होगा। अगर 3 डिजिट में हो तो देखो किस प्रकार समझेंगे। ये दवज है, ठीक है। या तो हमारा दवजांक होगा 51, अगर दवजांक 51 तो एक क्या होगा मुख्यांक, या फिर एक क्या हो सकता है, एक तो होगा मुख्यांक और दवजांक कितना 15। या तो इस टाइप से हो सकता है या फिर इस टाइप से हो सकता है, 2 टाइप बनते हैं। चलो देखते हैं कौन सा सही होगा। अगर हमारे झंडे में ऊपर आप अधिक वजन कर दोगे तो वो गिरने की ज्यादा संभावना रहती है, गिरने की संभावना यानी गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, तो ये अपन डिलीट कर देते हैं। और हमारा सही क्या होगा, इसमें एक दवजांक तथा 15 क्या हो मुख्यांक, एक दवजांक तथा 15 क्या हो मुख्यांक। इसमें एक तो होगा दवजांक और 15 होगा मुख्यांक। दवजांक में कितने अंक है, 1 अंक है, तो अपन लास्ट तीसरे खंड में रखेंगे 1 8 को, बाकी अपन यहाँ रखेंगे 9 2 3 5, 9 2 3 5, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो किस प्रकार से स्टार्ट करने के लिए अपन पहले लिखेंगे भाज्य। भाज्य क्या है हमारा 92, भाज्य क्या है 15। 92 में 15 का भाग दोगे तो 15 छिकी 90, कितनी बार गया यानी 6 बार। 2 के जस्ट नीचे यानी 92 लिया था तो 2 के लास्ट वाले के जस्ट नीचे यानी 6 2 के नीचे लिखोगे, ठीक है। शेषफल क्या बचा 15 छिकी 90 थे तो 92 में से 90 गए तो क्या बचा 2। शेषफल क्या बचा 2। शेषफल के बाद क्या था नया भाज्य। नया भाज्य निकालने के लिए यहाँ चलते हैं, यानी 2 से आगे और 3 से पहले इसको यहाँ रखते हैं, 2 को इन दोनों के बीच में रख देते हैं। तो नया भाज्य क्या बन गया 23, क्या बना 23। तो सुशोधित भाज्य निकालने के लिए नया भाज्य माइनस का भागफल 6 गुणा दवजांक कितना 1, तो ये क्या बचा आपके पास है 17। संशोधित भाज्य क्या निकल गया 17। जो आपका संशोधित भाज्य था वो क्या हो जाएगा भाज्य, वो आपका क्या हो जाएगा भाज्य। 17 में किसका भाग दोगे 15 का, किसका भाज्य क्या है हमारा 15 का। कितनी बार जाएगा 1 बार, कहां तक हो गया 3 तक, ठीक है।
एक बार जाएगा, 17 में 15 का भाग दोगे तो भागफल एक, शेषफल कितना बचा, 2 बचा, 15 16 17 2 बचा। तो सुशोधित भाज्य यानी 2 को कहाँ रखोगे, 3 से पहले 5 से पहले, 3 के बाद और 5 से पहले यानी इस बीच में रखेंगे। तो नया भाज्य क्या निकल गया, 25। तो यहाँ रखोगे 25 माइनस का भागफल 1 गुणा दशांक 1 यानी 24। जो आपका संशोधित भाज्य है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। 24 में भाग दोगे आप किसका, 15 का, 15 1 15 15 दूनी 30। एक बार जाएगा, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 तक लिया था तो 5 के नीचे लिखेंगे 1। भागफल क्या आया, 1। भागफल क्या आएगा, देखो 15 में अगर 24 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा तो भागफल 1, यानी आपका शेषफल क्या आएगा, देखो एक बार जाएगा तो 15 माइनस 24 होंगे तो शेषफल बचा आपका 9। संशोधित भाज्य क्या है, नया भाज्य क्या आएगा, शेषफल 9 है तो 9 को कहां रखोगे, 5 से आगे 8 से पहले, 5 से पीछे 8 से पहले यानी यहां रखोगे तो 98। तो नया भाज्य हो गया 98, तो यहाँ आएगा 98 माइनस का नया भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस का भागफल गुणा दशांक यानी 1 × 1, ये निकल गया 97। तो अंतिम शेषफल क्या हो जाएगा, 97, अंतिम शेषफल। ठीक है, अब किस प्रकार लिखोगे, अतः लास्ट में लिखना है इसका भाग था 151 का, 92,358 को 151 से डिवाइड किया तो क्या आया, भाज्य बराबर भाजक गुणा, भाजक क्या था, 611, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा दशांक विधि से भाग करना, यानी 1-2 अंकों में था तब भी अपने कर लिया और 3 डिजिट में हो तब भी अपने कर लिया। जो भी आपके क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से करें। आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे, यानी जब यहाँ आपका माइनस में आएगा, संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ कभी कभी क्या आएगा, संशोधित भाज्य माइनस में आएगा। अगर संशोधित भाज्य माइनस में आया, जिस प्रकार मान लो आपने 6 बार भाग दिया तो संशोधित भाज्य अगर माइनस में आ रहा है तो आप 6 को कट करके 5 पर ले आओ। अगर 5 में भी माइनस आ रहा है तो आप कट करके 4 पर ले आओ। यानी जिस प्रकार 15 का 90 में 92 में 15 का भाग दिया तो 6 बार दिया था, अगर 6 बार देने से माइनस में आ रहा है तो इसको एक कम करो, यानी 5 बार दो, फिर इसके बाद 4 बार दो। इस प्रकार का अपने एक एग्जाम्पल करेंगे। आप एक बार ये देख लें। चलो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। आज के लिए इतना ही, सिर्फ दशांक विधि। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, जो भी आपके लगता है नेक्स्ट क्लास होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।